When you came to Dubai, वो कैसा था? जब फर्स्ट टाइम आए थे तब भी मुझे याद है मैं सर्च कर रही थी व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स कैन यू वेयर इन दुबई। ये मिसकंसेप्शंस हैं दुबई के बारे में। जी। दुबई रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है? This country survives on real estate and tourism. Golden visa is another thing. It's a rich man's playground. एक और चीज है दुबई में जो इंडिया में नहीं है in real estate, which is post handover payment plan. So it was pay 10% now, take the keys, and 90% you pay over 7 years. The property is 100% ready. What advice will you give to Indians who want to invest in Dubai? We always tell everyone, Habibi, come to Dubai. Hi everyone, I'm Gaurav Kapoor and today episode is going to be very special. Our guest today is Vandana Kapoor from Golden Bricks Dubai office. She's a mother, she's an entrepreneur and she's a real estate consultant. She moved to Dubai 3 years back and she's killing it. So today we're going to answer all your questions about Dubai and real estate. वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और मेरे को लग रहा है आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Let's hope so. आई एम श्योर। आई वांट टू टच अपॉन योर जर्नी, आई वांट टू टच अपॉन योर एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट, आई वांट टू टच अपॉन योर चैलेंजेस ऑफ द डे टू डे बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट। टेल मी, व्हेन यू केम टू दुबई, इंडिया से जब आप यहाँ आए, तो गिव अस अ बैकग्राउंड ऑफ दैट जर्नी। वो कैसा था, पूरा टाइम कैसा था, कौन सा ईयर था, कितना टाइम हो गया? So I'll start from the start. Yeah. I have 2 daughters. When the elder one was born, I think within first month or second month I had started telling Chetan that I want to move out of India. अच्छा, that long? Yeah. मतलब So this was 12 years back? yeah. अच्छा। And since I've studied abroad, he has studied abroad. So UK was the first thing that came in our mind that we want to move to UK. Okay. Nothing was materializing. Family business, everything is doing well. You can't step out. We फैमिली tried बिजनेस कहाँ पे था? India में, back in Delhi real estate business, Golden Bricks. Okay. And we tried Canada, we tried Australia, UK. Dubai was the last choice. वहाँ कनाडा में क्या मटेरियलाइज नहीं हो रहा था और लंदन में क्या चैलेंजेस आ रहे थे? So basically London is that there is not much work opportunity for us. Okay. And चला चलाया business India में छोड़ के we can't go to work somewhere where we have to start from scratch or below the lifestyle that we were already living in India. Agree. Canada is too far. It's like a one-way ticket. So Canada was also out of the picture, plus the weather. Then Australia, we were just considering it, but we didn't get much into the research for that. Dubai I had visited before. एक दो बारी मैं आई थी, travel किया था. तो चेतन suggested Dubai is a good option. I told him कि नहीं यार, दुबई नहीं जाना. दुबई तो ना बिल्कुल buildings हैं. And मुझे नहीं लगता इतनी गर्मी में वहाँ जाके करेंगे क्या, पता नहीं safe है, conservative है, कैसे settle होएंगे. Then एक आध बारी हमारा वहाँ पे काम के लिए कुछ options बने. दुबई में रियल एस्टेट हमने समझा, थोड़ा ट्रैवल किया. जब फर्स्ट टाइम आए थे तब भी मुझे याद है मैं सर्च कर रही थी व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स कैन यू वेयर इन दुबई. एंड देन आई रेड यू कांट होल्ड हैंड्स ऑन द स्ट्रीट्स, दिस दैट. और बहुत डर डर के हम लोग यहाँ पे आए कि ये मिसकंसेप्शंस हैं दुबई के बारे में. जी. और अभी भी अगर आप इंटरनेट पे जाओ तो स्टिल देयर आर मिसकंसेप्शंस के दुबई में अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है. करेक्ट, बट इट्स अ वेरी ओपन प्लेस टू लिव. मुझे ऐसा एक बारी भी नहीं लगा जब भी हमने ट्रैवल किया. शुरू में हम डरे बहुत कि बहुत कंजर्वेटिव है, बच्चों को रेज करना है. इंडिया से निकल के भी अगर जाएंगे डॉटर्स को रेज करना है. एंड आई डोंट वांट कि एक जगह सेफ्टी की वजह से जा रहे हो, दूसरी जगह फिर आप उनको बिजनेस सफर करे. या बिजनेस तो हो जाता, बट आई डोंट वांट कि वो ना उस कंजर्वेटिव उसमें वो ग्रो हो और वो वैसे फ्लरिश ना करे जैसे हम सोच रहे हैं ना इंटरनेशनल सिटी. बट जब हम यहाँ पे आए तो इट वाज टोटली डिफरेंट. एंड अभी भी मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, आर वी अलाउड टू वेयर शॉर्ट्स, आर वी अलाउड टू वेयर दिस. सो वो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं दुबई के, but that's where our journey started of moving here. And which year was this? 2019 we first visited Dubai. Okay, let's explore the real estate. उससे पहले हम रिसर्च कर रहे थे 1-2 साल इंडिया में. जब यहाँ पे आए कुछ काम समझ आया, देन कोविड आ गया, तो 2 years it was lockdown.
तब भी हमारा कुछ प्लान नहीं बन रहा था कि हम जाएंगे। Okay. फिर ये मई की बात है, जब सेकेंड वेव आई कोविड की इंडिया में, तो वी हैड अ फ्यू फ्रेंड्स जिनके लिए हमारी रोज उनसे बात होती थी कि मेडिसिन चाहिए, ये चाहिए, तो हम सुबह निकलते थे गाड़ी में, किसको क्या सामान चाहिए लेके आते हैं। अच्छा। तो कुछ ऐसी सीरीज ऑफ न्यूज आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कुछ बच्चों के बारे में न्यूज आई, तो वो ना उससे बड़ा डिसहार्टन हो गए हम Okay. कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ वर्किंग और हैविंग दैट मनी अगर बच्चों को वो लाइफ की भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। बेसिक अमेनिटीज भी अगर बच्चों को नहीं दे सकते तो बेसिक तो है ही नहीं ना, पॉल्यूशन है जिसकी वजह से इनको नेबुलाइजर्स वो सब चलते ही रहते हैं, सेफ्टी नहीं है, पानी साफ नहीं है, तो वो तो बेसिक हो गया। अब ये बेसिक से भी ऊपर आ गया कि इवन अगर कुछ ऐसी डिजास्टर हो जाए तो तुम्हारा चाहे जितने मर्जी यू हैव इन योर लाइफ, बट तुम कुछ कर नहीं सकते हो I उसका। agree. तो एक दिन ये घर आया कि हम तो जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, इतने सालों से प्लान बन रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। तो इन्होंने पैसे ट्रांसफर करे उसके अकाउंट में, पीआरओ के अकाउंट में, कि कंपनी सेटअप स्टार्ट करो, वी आर मूविंग। So it was a sudden decision. दिस वाज मई एंड जून में हमने प्रोसेस स्टार्ट किया। Okay. स्कूल्स में हम पहले जब आ रहे थे तो एक दो बारी स्कूल्स देखे थे, स्कूल्स में एडमिशंस अप्लाई करे, वी गॉट द एडमिशन एंड सितंबर फर्स्ट फ्लाइट आउट आफ्टर कोविड, जब फ्लाइट्स ओपन हुई, विद इन 2 days वी वर हियर। बट जब यहाँ लैंड करे होगे तो आई एम एस्यूमिंग कि एक नई कंट्री में आना और सारा कुछ सेटअप करना शुरू के टाइम तो कुछ चैलेंजिंग रहा होगा। सी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इंडिया में ना मैंने मतलब इतने सिस्टम्स और ये सब फॉलो नहीं होता है। हाँ। राइट, यहाँ पे आके हर एक चीज का लाइसेंस है, हर एक चीज के डिपार्टमेंट्स है, हर एक डिपार्टमेंट में जाना है, एंड वहाँ पे ना ये चीजें हैंडल हो जाती हैं, कभी पापा ने कर दिए, कभी हस्बैंड ने कर दिए। यहाँ पे आके सारा कुछ खुद करना है, ऑफिस भी खुद देखने जाना है, तो था थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट एट दैट टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, किसी को जानते नहीं थे, तो करना क्या, सुबह अपने काम पे निकलना है, शाम को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। इनफैक्ट वो 2-3 महीने तो हमने एक्चुअली एंजॉय किया था क्योंकि हम एक्सप्लोर भी कर रहे थे एज टूरिस्ट, किसी को जानते नहीं थे, तो सिर्फ हम अयाना में और जायरा ही होते थे, चेतन वाज ट्रैवलिंग, तो इट वाज ओके, इट वाजंट दैट डिफिकल्ट, बट यस यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट पीपल। बाय गॉड्स ग्रेस हम लोगों ने कुछ अच्छे लोगों से कनेक्ट कर लिया था, जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, सो इट बिकेम फाइन। So when did you get into real estate? दुबई आके या इंडिया में भी उससे पहले? You were mentioning something about the family business. So I'm born in a real estate family. My Achha. dad has always been in real estate. My brother is in construction, but it was never my field of interest. And I got married to Chetan. He was in construction. He changed into real estate brokerage. Okay. And even after that, my father-in-law multiple times he told me that you should work together. You have a good network and you can talk well. Why don't you get into real estate? And if you work with Chetan, it will strengthen the business, etc. But I never wanted to get into real estate at all. Yeah. Especially in India, real estate is the last career option. It is very unorganized. Yeah. And I just feel that, here when you're meeting people, it's with a very different mindset. People are coming from different places. Yeah. So any which way, real estate was never an option for me back in India. So I was in fact running my own marketing business back there, which I did till after I moved to Dubai as well. Because it was flourished for 5 years. My clients, they wanted to continue working with me. Wow. But after coming here, it was very difficult managing both things. Starting from scratch in real estate and then managing that work. So I closed that. We moved here September. I closed that business in December. Okay. Yeah. So real estate, you started when you came to Dubai. Yeah. So कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? हाउ आर यू लाइकिंग रियल एस्टेट? बिकॉज जैसे मैंने बोला, करियर में लास्ट ऑप्शन इंडिया में लोगों का रियल एस्टेट होता है, बट यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ पे रेरा भी बहुत स्ट्रांग है। तो आर यू लाइकिंग रियल एस्टेट इन दुबई? हाउ आर यू मैनेजिंग, और इज इट कि बस बिजनेस है और करना है? सी वो तो है ही, बिजनेस है और वो करना ही है, एंड दैट्स वेयर द ब्रेड एंड बटर इज कमिंग फ्रॉम। बट एट द सेम टाइम यस, organized बहुत ज़्यादा है. There is a license for everything. There are protocols that you have to follow. You cannot just advertise anything. There are portals which monitor what listings can you put.
सो इट्स नॉट कि आपने कुछ भी डाल दिया, लीड जनरेट करी एंड देन लोगों को बैक टू बैक कॉल करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नॉट अलाउड हियर। ओके, तो काफी मतलब ऑर्गेनाइज्ड है इवन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। सो व्हाटएवर मैसेज यू आर गिविंग इट हैज टू बी जेन्युइन। इफ इट इज नॉट जेन्युइन, because it is controlled by permit numbers. So if I'm Okay. promoting any developer, I need a permit number. Permit number is given to me by the developer. okay, If I am promoting any listing, it has to be with a permit number which is given to me by the owner of that property. okay. So I just cannot list anything, generate leads and do whatever I want. So बट इंडिया के अंदर भी रेरा ने काफी सारे लॉज तो बनाए हैं, yeah, बट वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कैसा है? यहाँ पे रेरा रेगुलेशंस आई थिंक काफी सालों पहले से हैं। इंडिया में आने के काफी सालों पहले से यहाँ पे रेरा काफी स्ट्रांग है एंड फॉलो होते हैं वो। अगर वो Okay. नहीं होते हैं तो यहाँ पे फाइन्स आर वेरी हेफ्टी। ओके, सो एज आई सेड, एडवर्टाइजिंग इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। कुछ भी हम नहीं बोल सकते हैं सोशल मीडिया में जाके, या कोई एड ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं। सो दैट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग। ओके, सो इफ दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, देन रेरा में जैसे इंडिया में होता है कि डेवलपर ने कुछ लॉन्च किया, हाँ। उसके बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हुआ yep, या डिले हो गया बियॉन्ड एक्सपेक्टेड, या जो रिटर्न्स प्रॉमिस करी वो नहीं हुई। यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट द लैंड हैज टू बी इन योर नेम। बट ये पेपर में तो इंडिया में भी है, बट अभी भी रेरा आने के बाद भी मतलब अभी तक सिर्फ पेपर पे ही है, एक्चुअल रियलिटी में नहीं है। तो यहाँ पे हाउ डू दे मेक श्योर कि कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा, या वाकई में कोई प्रोजेक्ट यहाँ डिले नहीं होता? सी अब अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, जैसे कोविड आ आया गया, राइट, तो Yeah. उसमें प्रोजेक्ट्स डिले हुए। 6 months तक का डिले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो That is okay, एवरेज, yeah. एंड दैट इज नॉट बिकॉज डेवलपर ने अपना काम नहीं किया, दैट इज बिकॉज यहाँ पे बिफोर दे डिलीवर द प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत सारे इंस्पेक्शंस होते हैं ओके, फायर एग्जिट्स को लेके, इफ द फायर अलार्म सिस्टम इज वर्किंग, ओके, गैस कनेक्शन के लिए जो आपके इंस्पेक्शंस होते हैं, ओके, देन दे हैव टू चेक प्लम्बिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल द पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लीट। तो अगर वो डिले आता है वो इसीलिए आता है कि आपका जो प्रोडक्ट मिलता है आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, So बिकॉज you- दे हैव टू टेक दैट सेफ्टी इन अकाउंट ऑफ द पर्सन। सो जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है वो टॉप क्वालिटी डिलीवर हो और उसमें कुछ कंप्लेंट्स ना हो, तो वो पहले ही मेक श्योर करते हैं। यस, ओके, एंड मोस्ट ऑफ दीज डेवलपर्स दे ऑल्सो गिव 1 year वारंटी। ओह वाओ, तो वंस द प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड टू यू फ्रॉम द डेवलपर डायरेक्टली, देयर इज अ 1 year वारंटी। तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको प्लम्बिंग में प्रॉब्लम है, किसी चीज में प्रॉब्लम है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी नाइस। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, कॉज इंडिया में कोई भी डेवलपर वारंटीज नहीं देता है, एंड डिलीवरी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। Yeah. एक्चुअल में हम जो देखते हैं इंडिया के अंदर, असली जो कस्टमर कंप्लेंट स्टार्ट होती हैं वो डिलीवरी के बाद ही स्टार्ट होती हैं। होती हैं, यस। And there are problems like seepage, there are problems like cracks and all, वो सब मतलब इंडिया में तो उसको बहुत छोटा माना जाता है, बट यहाँ पे उसको आई थिंक सीरियसली लिया जाता है। आई थिंक बिकॉज वो क्वालिटी पे इतना फोकस करते हैं बिफोर डिलीवरी। तो जिस घर में अभी मैं रह भी रही हूँ, दिस इज माई थर्ड हाउस एवर सिंस आई मूव्ड हियर। पहले एयरबीएनबी में थे, नॉट कंसिडरिंग दैट, जो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस, कोई सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्लम्बिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, कोई ऐसा नहीं है कि फ्यूज उड़ गया रात को। सो एंड दे आर डिलीवरिंग बिग टाउनशिप्स। तुम्हारा विला इट्स इन लाइक अ 3000 एकड़ टाउनशिप, या ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी सी टाउनशिप है, यस, एंड दे आर डिलीवरिंग क्वालिटी इन 3000 एकर्स। in fact ours was supposed to be delivered in March, they delivered it in January end। अच्छा, टाइम तो से भी ऐसा नहीं पहले। है कि मतलब बाद में डिले ही आएगा। अगर खत्म हो गया है, इंस्पेक्ट हो गया है, स्नैगिंग हो गई। एक और चीज है यहाँ पे, जब मेरे को हैंडओवर मिलता है, बिफोर आई टेक द कीज फ्रॉम द डेवलपर, मेरी एक अपॉइंटमेंट होती है विच इज कॉल्ड द स्नैग अपॉइंटमेंट। ओह, सो आई कैन गो देयर विद माय टेक्निकल टीम, दे कैन चेक एवरीथिंग, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, Very एंड देन nice. दे मार्क एवरीथिंग। जैसे कभी होता है कि when they finish the work, कहीं पे पेंट चिप हो गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, टैप नहीं चल रहा है, so they mark everything with Very me nice. being there in that villa or in that apartment, and after that they fix all of that, वेरी नाइस। and then they deliver that apartment or villa to me after 3 or 4 weeks when everything is complete. दिस इज एक्सीलेंट। आई थिंक यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो दुबई को इतना सक्सेसफुल बनाती हैं, और दुबई में इतना पैसा अट्रैक्ट होता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई थिंक यही सब छोटी छोटी चीजें हैं। Yes. ओके, एक्सीलेंट। टेल मी समथिंग,
दुबई को you have traveled across the globe. दुबई में what is that you like which is different from other big cities like New York, London, maybe Delhi, Mumbai? What is so different in Dubai? Up to Dubai is like home. So now anywhere we travel, we just want to come back. हाँ पहले होता था इंडिया से ट्रैवल करते थे तो मेरी और चेतन की हमेशा लड़ाई हो रही होती थी कि साल में एक हॉलीडे जाएंगे बट 14 डेज जाएंगे. yeah नाउ इट्स लाइक कि 5 डेज में वी वांट टू कम बैक नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर इन. सेफ्टी है प्लस वो मेरा तो मेन कंसर्न था ही सेफ्टी टू Okay. मूव. okay because you have 2 daughters. यस. Okay. और मेरे को लगता था कि शायद मेरे को बेटर रहेगा क्योंकि मैं उनको लिफ्ट में भी नीचे नहीं जाने दूंगी. Yeah. तो मैं उनको बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में ना डरा रही हूँ. Right, and I don't want them to live in that fear. Yeah, I agree. तो वो subconscious mind में अगर बस जाएगा ना, when they grow up also they will not know what's bothering them, but it is the childhood that's bothering them, that you know हर चीज पे restriction. So one is safety, security. What else? और क्या difference है major cities से दुबई में? See, क्या it अच्छा is education is also good here क्योंकि सारे international school से affiliations हैं यहाँ पे, UK से, US से, Australia से. The curriculum is international board. Okay. And apart from that, if you look at the pollution, as I told you, वहाँ पे pollution की बहुत दिक्कत है. यहाँ पे at यहाँ least नहीं है वो problem. no, I have never like touch wood in the last 3 years. मेरे को अभी इनके साथ fever, cold, cough उनकी भी problem नहीं आती है. Very good. So their immunity has become a lot better क्योंकि medicines नहीं जा रही है ना regularly, and then body is fighting the small viruses on its own. And apart from that, food, lifestyle, everything for them has changed. It's a global culture for them. They are meeting people from all over the world. So they just don't know कि दिवाली क्या है या few festivals that we celebrate in India. Now they know about the global festivals. Yeah. So that's another thing that you know they're getting that kind of. And मुझे जो लगता है कि पूरे दुनिया की जो क्रीम है, जो top of the top 1% जो है, वो शायद दुबई आते हैं. Is it right? See, मैंने ना कहीं पे पढ़ा था, and I think it's true that Dubai is a rich man's field. So of course it's an expensive city to live in. Yeah, it's very expensive. And this is what they want to maintain. Yeah. You can't sustain here because everything is double, triple the price of what it was in your country. And if you look at the salaries, it's not like double or triple. No. Right? So they want only people who want to work to stay here. That's why they have very strict rules about their visas. Okay. Anyone who has finished their visa, if they're not working, go back. Okay. If you have your visa on the basis of your property, you take the visa and you sell your property, you just can't live here. You can retire here, even if you plan to retire here, you have to submit your bank statements, everything, that it can support you. Okay. And since it's a country that doesn't give you a passport, so it's not that it's going to support the citizens, and it's a tax free. So if it's not charging tax, how is it going to support? Like UK, US में क्या है कि government is supporting everyone. Yeah. Because they're charging 40%, 50% taxes on your income. Yes, but you know उसमें भी ये है ना, जैसे like my sister, she's there. They are paying 40 to 50% taxes. Yeah. Then there are people who don't want to work only. Yeah. And the government is supporting them. So what motivates them to even work? Right? So here it's They not get like free that. money. Yeah. So here it's not like that. Since the government is not charging tax, they don't want anyone a freeloader here. So if you're working, you are working. You can support your lifestyle, you can support. Otherwise, go. But I think दुबई भी अब काफी steps ले रहा है कि public यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए. They want more people to migrate to Dubai. And जैसे golden visa के भी इन्होंने अभी norms कम करे थे. So tell me a little bit, what is this golden visa, and अभी उन्होंने जो limit कम करी है, वो क्या है वो पूरा process? Golden visa, earlier you were getting at an investment of 10 million. In business? In real estate. In real estate. Or only skilled, like a doctor, Okay. or a really nice, good startup, Or scientist. or scientist. Okay. But now they have changed the protocols for it. It's only 2 million. With the investment of 2 million, you can get a golden visa, which is 10 years. So 2 million dirham is how much 2 rupees? million dirham is approximately, आप समझ लो, 4.5 crores. 4.5 to 5 crores. yeah. तो अगर आप 5 करोड़ की कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो
तो यू आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीजा, या और भी उसमें कुछ लूप होल्स हैं? No, there's no loophole. In कोई fact, नहीं you है। don't have to pay पूरा 4.5-5 crores right now. ओके What you need to do is, let's say you have bought a property which is a off-plan property also. ओके अगर वो आपकी प्रॉपर्टी 2 million की है, आपका उसमें 1 million भी पेड अप है, ओके around 2.5 crore rupees भी पेड अप है, you can still apply for golden visa and you get it. ओके। सो व्हाट इज दिस गोल्डन वीजा? उसका क्या फायदा क्या है, और क्यों लोग इतना फैसिनेट हो रहे हैं गोल्डन वीजा के लिए? It's a 10-year residency. ओके Even COVID में अगर आप देखेंगे तो people had green visa, people had golden visa. These were the two visas that were there. दे डोंट गिव पासपोर्ट, They बट don't दे give गिव यू अ 10-year वीजा। Residency, yes. बट वो 10-year वीजा तो यूएस भी देता है, बट दुबई में ऐसा क्या खास है? So in that 10-year visa in US, it's a visit visa. ओके, It's not a resident it's like visa. a tourist It's visa. a tourist visa. You can travel. This is your resident visa. So I can live here for as long as I want, Yes. and I can get the facilities that a resident gets. Yes. That you get in your green visa also. Okay. But in golden visa, there is no limit that after every 6 months you have to travel. And in COVID, golden visa holders were the first who were allowed to travel, and then the category comes down to green visa. Okay. So golden visa के वजह से अब I think काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है यहाँ पे. जी. And you just mentioned off plan. Off plan क्या होता है? Off plan is basically India में I think बोलते हैं उसको payment plan property. Under construction property. Okay. So that is off plan here. So जो प्रॉपर्टी अभी रेडी नहीं हुई है और जिसके आपको पेमेंट प्लान्स मिल जाते हैं, दैट इज एन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी. जी. और एक और चीज है दुबई में जो इंडिया में नहीं है इन रियल एस्टेट, व्हिच इज पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान. अच्छा. So this was very new for us to even understand कि ये है क्या. It was too good to be true. And this is a property that we started exploring back in India. So it was pay 10% now. The property is 100% ready. Property is ready. 100% ready. अच्छा. Pay 10%, take the keys. Oh, excellent. And 90% you pay over 7 years. अच्छा, how is that possible? वाकई sound too good to be true. Yeah, it's actually, and it's interest free. And या तो बैंक से कोई मॉर्गेज करेगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, या फिर डेवलपर ही उसको पेमेंट प्लान दे रहा है. एंड ये वो वाला पेमेंट प्लान नहीं है कि डेवलपर ने पैसे बढ़ा लिए एंड इंटरेस्ट चार्ज कर लिया एंड उसके बाद ये वाला प्लान दे दिया. कॉस्ट ऐड कर दी. दिस इज जेन्युइन. Oh. 10% though, you get the keys, you put it on rent, you live there. Even the house that I live in, it was on a payment plan. Okay. So we booked it. Till the time we moved in, we paid only 50%. It's been 1.5 years since we are living in that house now, and I still have 1 more year to complete my payments. This is very new and this is very exciting कि आप प्रॉपर्टी में रह भी लो, जी. आपने जिसके अभी पैसे भी नहीं दिए, जी. या आप उसको किराए पे भी चढ़ा दो, जी. और रेंट से ही आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो पे होती जाएगी. जी. ऑलमोस्ट अगर आपका रेंट आता है उससे आपकी 50-60% इंस्टॉलमेंट आपकी कवर हो जाती है. Oh, excellent. This is new. What advice will you give to Indians or people who want to invest in Dubai, and what should they look for when they are looking to invest in Dubai? See, I think for buying anything, you have to know firstly the purpose of that property. Yeah. अगर आपको अपने लिए चाहिए, रहना है आपको रेंटल इनकम चाहिए, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, सो हर एक चीज़ का प्रोडक्ट अलग है. तो आपको रिसर्च अपनी थॉरो करनी चाहिए. सेकेंड थिंग दैट लोग जो नहीं सोचते, अब अगर इंडिया में हम जाते हैं उनको सिर्फ डाउनटाउन पता है, बुर्ज खलीफा, उनको मरीना पता है, अब कुछ लोगों को दुबई हिल्स पता है, उसके अलावा लोगों को नहीं पता है और लोकेशंस. बट अगर उनको रहना है, मैं कहूँगी दुबई हिल से अच्छी जगह नहीं है. अगर उनको रौनक अच्छी लगती है तो डाउनटाउन से अच्छी या मरीना से अच्छी जगह नहीं है. लेकिन अगर आपका पर्पस है कि आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, आप कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हैं, देन यू हैव टू चूज द राइट प्रोजेक्ट. क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑलरेडी एप्रिशिएटेड है, ऑलरेडी एट अ प्रीमियम है. तो अगर आप वो लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन क्यों नहीं आया है, मेरी रिटर्न क्यों नहीं अच्छी आ रही है, सो चूज योर प्रोडक्ट वाइजली. और ऐसा नहीं है कि इन लोकेशंस में आपको वैसी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है जो आपको हायर यील्ड देंगी. वैसी भी प्रॉपर्टीज है, बट यू हैव टू चूज योर प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई ऐसे कि रिसर्च करना बहुत जरूरी है. यहाँ से मैं क्या देखती हूँ, इंडिया में बहुत लोग जाते हैं, रोड शोज करते हैं, बहुत डेवलपर्स के स्टाफ जाते हैं, रोड शोज करते हैं. हमारे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आए
कि उन्होंने वहाँ पे पेमेंट करी, जब वो यहाँ पे आए तो वो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं था, वो प्रोजेक्ट इतना छोटा था। तो लोगों को अपना साइट विजिट भी करना चाहिए। हमारे हम ट्रैवल करते हैं इंडिया, और हम हमेशा क्लाइंट्स को यही बोलते हैं कि पहले खुद आओ, देखो, अच्छा लगेगा, आपको मल्टीपल लोकेशंस दिखाएंगे, सारा प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। इन्वेस्ट इन द प्लेस जो आपको अच्छी लगे। यहाँ पे आप अभी बैठे बैठे डिसीजन मत लो। सो दैट इज वन एडवाइस दैट आई वुड गिव टू इंडियन इन्वेस्टर्स, इसकी मार्केटिंग में सब चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं, बट आपको जाके रेकी जरूर करनी चाहिए बिफोर यू बाय। आई ऑल्सो टेल द सेम थिंग टू एवरीवन कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ, जी ठीक है, एंड मार्केटिंग गिमिक्स और मार्केटिंग ब्रोशर्स पे मत जाओ। जी अपनी रिसर्च अगर आप नहीं करोगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका पैसा स्टक भी हो सकता है। जी एंड जैसे आपने बोला, इट्स वेरी ट्रू कि हर किसी का पर्पस बहुत अलग होता है। जी। किसी ने अपने रहने के लिए लेना है। आई सी सो मेनी बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उनका रियल एस्टेट लेने का मकसद कुछ और है। जी कुछ हैं जो पैसा कमाने के लिए दुबई आना चाहते हैं। तो हर किसी का पर्पस अलग है। जी तो आई टोटली एग्री विद यू। बट लोगों को क्या होता है कि सुनी सुनाई बातें कि दुबई में मैंने इतने पैसे लगाए थे, 1 मिलियन लगाया, वो 3 मिलियन हो गया, तो मेरे को भी ऐसी ही कोई प्रॉपर्टी दिला दो। उसका भी ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बहुत लोगों ने ना 2008 से पहले दुबई में इन्वेस्ट किया और इतनी महंगी प्रॉपर्टीज खरीदी जो कि उसकी करेक्ट वैल्यू थी ही नहीं। 2008 8 में जो रिसेशन आया उससे पहले जिन लोगों ने खरीदा, ओके लेट्स से कोई प्रोडक्ट ही 1 मिलियन का है, आपने खरीदा ही उसको प्रीमियम 3 मिलियन में, जब Okay. रिसेशन आई वो प्रोडक्ट डाउन जाएगा ही जाएगा। ओके एंड लोगों ने, मतलब मैसेज ये था मार्केट में कि रिसेशन, दुबई तो डूब गया, दुबई में तो प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं चाहिए। वो लोग उससे इवॉल्व ही नहीं हुए। ओके उन्होंने यहाँ पे अपने उनको लॉसेस हुए, उन्होंने हर एक को ये मैसेज पास किया। अब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, आधों को यही नहीं पता दैट दुबई इज फ्री होल्ड नाउ। इवन जब हम पहली बार ही आए तो हमने डेवलपर्स के पास गए, हमें सबने बोला इट्स फ्री होल्ड, इज दिस इज दैट। हम कैब में बैठे, वी जस्ट टॉक टू द कैब ड्राइवर कि कैसा है यहाँ पे रियल एस्टेट, दिस कहता है यहाँ पे तो नहीं लेना चाहिए, सब कुछ लीज होल्ड है, सारा गवर्नमेंट रखती है। सो अभी भी जो लोग यहाँ पे भी रहते हैं उनको भी नहीं पता। वी हैव क्लाइंट्स इन शारजा, उन्होंने कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी दुबई में, वो 30 साल से रेंट पे रह रहे हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि दुबई इज नाउ फ्री होल्ड। सो अपनी रिसर्च करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि जिसने जो बोला उसकी उतनी ही नॉलेज है और ज्ञान देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। तो अपना रिसर्च करो। एंड एक और चीज होती है विच इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हारा पर्पस है सिर्फ रेंटल यील्ड तो तुम्हारी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बिफोर हैंड होनी चाहिए। आई एग्री। सो क्या कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, इंडियंस या इन्वेस्टर्स दुबई में क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? सी अगर किसी को रहना है, आई वुड से कि जो तुम्हें अच्छा लगे, जहां अच्छा लगे, जितने का भी मिले वो तुम ले लो। लेकिन इन्वेस्टर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उन्होंने ब्रांडेड अपार्टमेंट्स लिए, ब्रांडेड विलाज लिए। अब वो ब्रांडेड है तो उसकी ऑलरेडी प्राइस हाई है बिकॉज ऑफ द ब्रांड एसोसिएशन, उसकी मेंटेनेंस हाई है। पीपल कम हियर एंड दे इन्वेस्ट इन होटल अपार्टमेंट्स। उनके सर्विस चार्जेस ही ट्रिपल ऑफ सर्विस चार्जेस हैं। एंड देन दे टेल यू कि हम आपको रिटर्न देंगे, फिक्स्ड रिटर्न। वो आपको फिक्स्ड रिटर्न देते हैं 8%, 7%। लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि 7-8% फिक्स्ड मिल रही है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इस लोकेशन की अपार्टमेंट अगर आप लेते हो इंस्टेड ऑफ अ होटल अपार्टमेंट, आपको 10 to 12, 14% रिटर्न मिल सकती है। अच्छा जी, तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। दुबई रेजिडेंशियल में they can get 10 to 12% return also. जी, it's the highest in the world. Oh, excellent. उसका And it can be even higher क्योंकि मैंने आपको बताया ना पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान है। And returns are always calculated on the capital that you have invested. Yeah, agree. So if you have a payment plan of 6-7 years, आपके गए 10% है, आपका पेमेंट प्लान चल रहा है, you are getting returns of 20-25% also. So you suggesting कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में खरीदते हैं, दे शुड ऑल्सो एटलीस्ट एक्सप्लोर दुबई, एटलीस्ट आके देखें खुद से। जी, आई थिंक दे शुड एक्सप्लोर। अगर आप देखो, अगर प्रॉपर्टी भी, अगर किसी को लगता है कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होगी, नहीं आएंगे इतने रेंटल,
रुपीज टू दिरहम का प्राइस ही बढ़ गया। जब yeah. हम यहाँ आए थे आई थिंक 19.5 या 20 के बीच में था, आज की डेट में 23-24 तक चलता है। हाँ. तो अगर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं भी करेगी तब भी आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर गई बिकॉज द दिरहम हैज अप्रिशिएटेड। हाँ, सो आपको जैसे ही डॉलर बढ़ता है, डॉलर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दिरहम, तो Yes. दिरहम बढ़ जाता है। तो एनीबडी हु इज पुटिंग मनी इन दुबई, उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है, प्लस रेंटल्स अच्छे मिलते हैं, प्लस डॉलर की जो एप्रिसिएशन हो जाती है वो जी, भी उनको मिल जाती जी। है। बट एक चीज जो बड़ा कॉमनली लोग कहते हैं कि दुबई में पैसे लाना तो बड़ा आसान है, यहाँ से इंडिया वापस ले जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल करी है, जैसे आपका बैंक यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करता है टू दुबई बैंक या दुबई डेवलपर, सिमिलरली यू कैन टेक योर मनी बैक टू इंडिया इन योर बैंक अकाउंट। ओके, सो इट इज नथिंग लाइक कि आपको पैसे ले जाने में मुश्किल है या आपको लाना इजी है, ले जाना मुश्किल है। इट्स योर मनी, यू कैन स्पेंड इट, टेक इट वेयर एवर यू वांट टू टेक इट। एंड दुबई की तरफ से ऐसी कोई नो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 20% TCS लगा दिया है। अगर आप कोई भी पैसा इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो तो 20% आपको पहले गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है एज अ TCS फॉर द एडवांस टैक्स। दुबई में ऐसी कोई दुबई रिस्ट्रिक्शन इज नहीं है। टैक्स फ्री। ओके, आप पैसे ला रहे हो दैट इज टैक्स फ्री। आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है टैक्स फ्री, रेंट मिल रहा है टैक्स फ्री, नो कैपिटल गेन। आपको पैसे ले जाने हैं, गवर्नमेंट ने क्या करना है, जब टैक्स लिया ही नहीं तो वापस ले जाने में क्यों टैक्स लेंगे। ओके, वेरी गुड, ये तो अच्छी चीज है। सो एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा, दैट दुबई रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है? सो इफ आई टेल यू, लोग फियर में ज्यादा जीना चाहते हैं कि Yeah. रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा। जब से कोविड आया तो लोगों ने बोला अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोविड के बाद ना प्राइजेस गिरेंगे तब लेंगे। Yeah. कोविड के बाद प्राइजेस गिरे नहीं, बढ़ बढ़ गए। गए। फिर लोगों ने बोला अभी एक्सपो है ना इसीलिए प्राइजेस बढ़ रहे हैं, एक्सपो के बाद प्राइजेस गिर आई जाएंगे। एग्री। उसके बाद कुछ और आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा, फिर प्राइजेस गिर जाएंगे। बट we have not seen the fall ever since we moved here. Yeah. In fact, if I talk about the initiatives of Dubai, they are bringing in lot of population here because अगर सप्लाई है तो उनको डिमांड भी चाहिए, डिमांड आएगी पॉपुलेशन से। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कहीं पे भी कोई क्राइसिस होते हैं, दुबई इज द फर्स्ट प्लेस पीपल वांट टू मूव। सेफ लगता है सबको। Yes, and as I said, it's a rich man's playground. So only HNIs or the richer crowd can afford to move to Dubai. Agree. And they are coming with money. So अगर कभी recession आता है, because the dollar is linked with the dirham, maybe it's a temporary phase. Recession, I think it's a normal path in a economical this thing. Yeah. But I don't think it is going to affect Dubai that much. Also because यहाँ पे credits पे नहीं चलता कुछ भी। Yeah. Everything is fully financed. कोई mortgages, कोई home loans वैसे नहीं है जैसे US में everyone is living on a credit. तो जब recession आएगा there is no money. और यूएस यूके की इकोनॉमी काफी टाइम से स्टैग्नेंट है, बल्कि डी ग्रो कर रही है, और इंडियन इकोनॉमी और दुबई इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। एंड व्हाट आई सी हियर, यहाँ पे because it's backed by the money. इंडिया में भी सेम कल्चर है जैसे यहाँ पे है, सेविंग का, सेविंग्स का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, डेट अपनी क्लियर करते जाओ, लोन नहीं लेना। लोन इज द लास्ट ऑप्शन जो हम सोचते हैं, राइट, कि डेट नहीं होनी चाहिए बट सेविंग्स करो और इन्वेस्ट करो। आई एग्री। सो आई आल्सो सी सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हैपनिंग हियर दुबई के अंदर। अब IITs भी ये लोग UAE में लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी टेक कंपनीज को भी ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वहां पे अभी क्या हो रहा है? सो दे स्टार्टेड अ इनिशिएटिव व्हिच वाज एक्चुअली कोविड से पहले क्या हुआ दैट दिस कंट्री सर्वाइव्स ऑन रियल एस्टेट एंड टूरिज्म। कोविड में पीपल डिडंट हैव द सेंटिमेंट्स टू ट्रैवल, नो नॉट टू ट्रैवल तो रिस्ट्रिक्टेड ही था, तो टूरिज्म वेंट डाउन एंड रियल एस्टेट के लिए भी लोग डर रहे थे कि मार्केट फॉल होएगी, अभी नहीं लेते हैं। सो द टू थिंग्स दैट द कंट्री इज सर्वाइविंग ऑन, अगर वो दोनों चीजें डाउन चली जाए देन दे हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। एंड द विजनरीज हियर आर सो प्रोएक्टिव, दे immediately they launched initiative that we are going to open IT hubs here, we are going to do IT training here, and which they have. So it's basically so quick. To attract kids and students.
नॉट जस्ट किड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आईटी हब है तो आईटी की जॉब्स आएंगी, जहाँ पे आईटी फ्लरिश होता है, जैसे आप देखेंगे गुड़गांव बीपीओज आए, आईटी आया, तो गुड़गांव की पॉपुलेशन बढ़ गई, ऑल ओवर इंडिया लोग वहाँ पे आए, एंड दैट्स द रीजन द इकोनॉमी इज बूमिंग, राइट? तो सिमिलरली दे कीप कमिंग अप विद दीज इनिशिएटिव्स. Golden visa is another thing, कि they want that, you know, more and more people, you know, golden visa is more like a prestige or a status symbol that people have. So, and it's just 2 million. So what will people do? Okay, 2 million लेते हैं ना, golden visa लेते हैं. So they keep coming up with things like this in which, you know, people are bringing in their money here. Excellent. Now we will do a rapid fire round. ठीक है? If I'll get a coffee hamper. वो भी ले आएंगे. So अभी आपको I'll ask few questions. You don't have to think. जो भी चीज दिमाग में आए, rapidly आपने उसको बस आंसर करना है. Right. Tell me what's your most memorable deal and why? So basically we had this transfer and Chetan was back in India and हमारा seller he was from China. And he said कि I don't have a bank account here, तो मेरे को तो ना cash चाहिए. I said कि I can't bring cash. उसने कहा नहीं मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. मैं बैंक गई, मैं कैश लेके घूम रही हूँ, इट इज अराउंड 2 million इन माई हैंड एंड चेतन इज इन इंडिया. मैं, मेरा अकाउंटेंट एंड एडमिन फ्रॉम माई ऑफिस, अब हम बैठे हैं ट्रस्टी ऑफिस में एंड अप्रूवल ही नहीं आया अप्रूवल. डीएलडी में स्टक हो गया. वो कहते हैं कल आएगा. तो हमने कहा अभी ये कैश लेके कहाँ जाए. मैंने कहा था मैनेजर्स चेक लो, बिकॉज मैनेजर्स चेक ना वो सबमिट करते हैं, कैश दे विल नेवर सबमिट. So they said कि नहीं आप रख जाओ यहाँ पे. I said give me a receipt. कहते हैं हम रिसीट नहीं दे सकते क्योंकि रखना अलाउड ही नहीं है. मैं बैक टू बैक चेतन को कॉल कर रही हूँ कि क्या करें अभी. मैंने कहा देख अगर 3 बजे तक नहीं आया अप्रूवल, विल गो टू माई ऑफिस, पैसे टेबल पे रखते हैं, वहीं पे बैठते हैं, सुबह तक वेट करते हैं, देन वील सी व्हाट हैपेंस. पूरी रात जागते हैं. बट लकीली 3 बजे बंद होता है ट्रस्टी ऑफिस, 5 minutes to 3 अप्रूवल आ गया एंड द डील कंक्लूडेड. सो दैट्स माय मोस्ट मेमोरेबल डील एंड द स्टोरी टू टेल. पूरी जिंदगी याद रहेगी. सो टेल मी व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड फॉर रियल एस्टेट? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस मैंने एक्चुअली यही सुनी है, दैट यू सेव एंड यू इन्वेस्ट. एंड आई जस्ट लाइक टू बी इन कंट्रोल. मुझे एक सेफ्टी चाहिए होती है. मैंने एक टाइम प्रीपेड नंबर लिया था, मेरे को वो भी इतना इनसिक्योर फील होता है ना कि अगर बैलेंस खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगी. तो बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड इज सेव एंड इन्वेस्ट. पहले अपने आप को सॉलिड करो, उसके बाद जो करना है वो करो. बट पहले यू नीड टू हैव थिंग्स रेडी. दिखावा छोड़ दो. ग्रेट. ऑल्सो टेल मी इफ यू weren't in real estate, what else would you be doing? I would love to be a homemaker, spend more time with the kids, but वो ऑप्शन कभी रहा नहीं क्योंकि मेरे ना बहुत डिफरेंट चीजें थी जो मुझे चाहिए थी. The lifestyle that I wanted to maintain, उससे स्टार्ट हुआ था that okay no I want this, I want that. और काम भी इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे ये बैग चाहिए, ये हॉलीडे चाहिए. बट जब कमाना शुरू किया ना तो लगा नहीं पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद ये सब चीजें फॉलो करेंगी. So if not this, I would love to be a homemaker, spend more time with the kids. ठीक है. Tell me which one is better in safety, India or Dubai? Of course Dubai. For career growth, India or Dubai? I think both are equally good. I wouldn't say that Dubai is better than India. India में भी बहुत jobs हैं, बहुत opportunities हैं. Food में मतलब के variety of foods and the taste, India or Dubai? Again, India is also developed very well. अगर हम दिल्ली जाते हैं, you get best of food there. Same as here. So food also, I think both. Weather, India or Dubai? India. यहाँ पे हम जुलाई और अगस्त में हम भाग जाते हैं. Excellent, excellent. Thank you, Vanna. Thank you very much. It's lovely being in Dubai and I'm enjoying. I think the energy of Dubai is, you know, amazing. And मैं जब भी यहाँ आता हूँ, I feel this energy we don't get in India. यहाँ पे जो आपको चहल पहल दिखती है या यहाँ पे जो आपको पैसा दिखता है, जो गाड़ियाँ दिखती हैं, जो बिल्डिंग्स दिखती हैं, वो अभी भी इंडिया में नहीं है. So thank you very much. लेकिन सड़कें नहीं है वो गाड़ियाँ चलाने के लिए. I agree. Yeah. So thank you very much and I hope you enjoyed and had a lovely time. And we always tell everyone, Habibi, come to Dubai.